दक्षिण जनपद में महिलारोप्य नामक एक नगर था। वहाँ याचनाओं के लिए कल्पवृक्ष के समान सकल कलाओं में पारंगत अमर शक्ति नाम के एक राजा थे। उनके 3 परम मूर्ख पुत्र थे। वे पढ़ नहीं सके। राजा बहुत चिंतित रहते। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, देखिए, मेरे पुत्र शास्त्र विमुख और बुद्धि रहित हैं। इन्हें देखकर लगता है कि इतना विशाल राज्य भी मुझे सुखकर नहीं लगता। ऐसा कोई उपाय कीजिए जिनसे इनकी बुद्धि जागृत हो सके और मेरी मनोकामना भी पूरी हो सके। एक पंडित खड़े हुए और बोले, देव, व्याकरण का अध्ययन 12 वर्ष करना पड़ता है। इसके बाद धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। तब कहीं बुद्धि जागती है। तभी सुमति नामक मंत्री बोल उठे, यह जीवन नाशवान है। शब्द शास्त्र सीखने में बहुत वर्ष लग जाते हैं। राजकुमारों की शिक्षा के लिए किसी छोटे उपाय का विचार करना चाहिए। सब शास्त्रों में पारंगत विष्णु शर्मा हमारे राज्य में ही है। आप अपने राजकुमारों को उन्हें सौंप दें। राजा अमर शक्ति ने विष्णु शर्मा को बुलवाया और बोले, भगवान, मेरे ऊपर कृपा करें। आप इन राजकुमारों को शास्त्रों का ज्ञान दें। मैं आपको 100 गुनी जागीर भेंट करूंगा। विष्णु शर्मा बोले, राजन, 100 गुनी जागीर के लोभ में मैं अपनी विद्या नहीं बेच सकता। हाँ, मैं 6 महीने में ही आपके पुत्र को नीति शास्त्रज्ञ बना दूंगा। 80 वर्ष का होने पर अब मुझे धन की ज़रूरत नहीं है। यदि आज से 6 महीने बीतने पर भी मैं आपके पुत्रों को दूसरों की तरह नीति शास्त्र में कुशल न कर दूं, तो मैं मोक्ष का भागी न रहूँगा। विष्णु शर्मा की इस कथन से राजा प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने राजकुमारों को उन्हें सौंप दिया। विष्णु शर्मा उन कुमारों को अपने साथ ले गए। उनके लिए उन्होंने 5 तंत्रों की रचना की, जैसे मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, कोकुलुकीय, लब्ध प्रणाश और अपरक्षित कारक। इन्हीं 5 तंत्रों का समवाय पंचतंत्र कहलाता है। इस प्रकार की पढ़ाई से 6 महीनों में राजकुमारों की नीति शास्त्र में अच्छी पकड़ हो गई और राजकुमारों में जैसी चतुराई और समझ होनी चाहिए, वे उससे संपन्न हो गए। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि है। इसकी कहानियों में दिए गए विचार व्यवहारिक जगत के हैं। पंचतंत्र की अनेक कहानियों ने लोक कथाओं का रूप ले लिया और इस प्रकार युगों से ये शिक्षितों से लेकर अशिक्षितों तक, नगर से लेकर दूर अगम्य गांव तक लोगों का मनोरंजन और जीवन निर्वाह करती आ रही हैं। अनेक कहानियों ने काव्य आदि अन्य विधाओं का रूप ले लिया। विश्व के लोक साहित्य को भी इन कहानियों ने सूत्र प्रदान किए हैं। पंचतंत्र के बारे में इतना स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य मात्र शिक्षा देना था। उसमें नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र का प्रभाव भी लक्षित होता है। पशु कथाओं में आमतौर से वर्णन स्वभावतः गद्य में किया जाता था, परंतु उस कथा के उपदेश का पद्य रूप में रखकर स्मृति में बैठा देने का प्रयास पंचतंत्र में स्पष्ट दिखाई देता है। हितोपदेश। यह नीति विषयक कथाओं का प्रख्यात ग्रंथ है, जिसके लेखक नारायण पंडित हैं। इसके कुल 4 परिच्छेद हैं: मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। इसकी लगभग आधी कथाएं पंचतंत्र से ली गई हैं। कहानी पशु पक्षियों से संबंध है। एक कहानी इस प्रकार से बताई गई है। एक चूहा था, उसे बिल्ली से डर हरदम सताया करता था। उसने एक तपस्वी से निवेदन किया कि वह उसे बिल्ला बना दे। तपस्वी ने वैसा ही कर दिया। बिल्ला बन जाने के बाद उसे कुत्ते का भय सताने लगा। उसने तपस्वी से कहा तो उस बार उन्होंने उसे कुत्ता बना दिया। फिर भी वह भयमुक्त न हो सका। उसे व्याघ्र का भय सताता। तपस्वी ने उससे कहा कि तो फिर उसने उसे व्याघ्र के रूप में बदल दिया, परंतु व्याघ्र बन जाने पर तो वह तपस्वी पर ही झपटने को आगे बढ़ा। यह देख तपस्वी ने उसे फिर से चूहा बना दिया। इसलिए दोस्तों, हमें किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता कौन आपको कब धोखा दे दे। इसलिए खुद के अलावा किसी पर भी विश्वास ना करें।